गति का मतलब है ज्ञान, गमन, प्राप्ति, तीन अर्थ होते हैं गति के। तो यहाँ गति का अर्थ क्या है? ज्ञान। गति का अर्थ ज्ञान भी होता है, गमन भी होता है, प्राप्ति भी होता है। लेकिन यहाँ सूत्र में ज्ञान, गति का अर्थ है ज्ञान। गति सामान्यात, सामान्य रूप से, लोक में भी ऐसा ही ज्ञान होने से। सामान्यात माने सामान्य रूप से, सामान्य रूप से लोक में भी यही ज्ञान है। क्या ज्ञान है लोक में? कि जो चेतन होता है वो हमेशा निमित्त कारण होता है और जो जड़ होता है वो उपादान कारण होता है। तो लोक में भी ऐसे ही देखा जाता है। तो परमात्मा को चलो हम नहीं जानते हैं, लोक को तो जानते हैं, लोक में तो देखते हैं हम। गति सामान्यात का अर्थ किया गम्यमानतायाः, माने ज्ञान के द्वारा भी, सामान्यात लोके, सामान्य रूप से लोक में, गम्यमानतायाः, ज्ञान की जो मान्यता है उसके द्वारा भी, चेतनम निमित्त कारणम एव दृश्यते, जो चेतन होता है वो लोक में भी हमेशा निमित्त कारण ही देखा जाता है। न तो उपादानत्वम, कभी चेतन को उपादान कारण नहीं देखा जाता। तो जो माँ से बच्चा पैदा होता है, माँ तो चेतन है और उससे पैदा होने वाला बच्चा भी चेतन है, तो हो गया ये उपादान कारण। माँ चेतन है कि जड़ है? वो तो है, लेकिन उसका उनका सत्ता अलग है, इनका सत्ता अलग है ना। जो उपादान करोगे वही के साथ हो जाएगा। तो माँ से तो पैदा होता है, तो माँ से तो पैदा हुआ, वो तो एक अलग सत्ता। और पैदा तो चेतन से ही हुआ ना। जड़ से तो आप पैदा कर नहीं सकते हैं कि किसी डेड बॉडी माँ से आप पैदा कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो चेतन तो क्या बन गया वहां पर? उपादान कारण बन गया। जैसा माँ का शरीर है वैसा ही बच्चे का शरीर है। माँ का शरीर हथनी का है तो बच्चे का शरीर भी हाथी का ही होगा। माँ का शरीर गाय का है तो गाय का जैसा बच्चा आएगा। माँ का शरीर मनुष्य का है तो मनुष्य जैसा बच्चा आएगा। तो उपादान कारण हो तो गया। जाति में तो भेद होगा ही नहीं। क्या? जैसे मनुष्य जाति का मनुष्य होगा, तो गाय होगा तो कुत्ता होगा, तो हो गया ना उपादान कारण। जैसा उपादान कारण था वैसा ही प्रोडक्ट आया। तो चेतन से तो चेतन की उत्पत्ति हो गई। और ये तो कह रहे हैं कि लोक में ऐसे देखा जाता है कि चेतन हमेशा निमित्त कारण होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि माँ ने कहीं से कोई पंचभूत उठाए होंगे, फिर उससे घड़ा होगा बच्चे को, फिर उसने रख दिया होगा, ऐसा तो नहीं है। तो माँ के गर्भ से ही आया है। तो चेतन से तो चेतन, बच्चा भी चेतन है, माँ भी चेतन है, तो चेतन से चेतन की उत्पत्ति तो हो गई। बताओ। ओम दीदी जी प्रणाम। वो जो बच्चा है और माँ है दोनों का ही निमित्त कारण परमेश्वर है, और जो बच्चे का जन्म हुआ है माँ के द्वारा उसमें भी निमित्त कारण परमेश्वर है। माँ जो है केवल निमित्त है। अरे परमेश्वर को अभी लाना ही नहीं ना। बात तो ये थी, लोक की बात ये थी कि चेतन कभी भी उपादान कारण नहीं होता है। तो हमने तो आपको उदाहरण दिखा दिया। अगर दोनों ही चेतन हैं और एक चेतन से दूसरा चेतन पैदा हो गया तो उपादान कारण तो हो गया। उसमें निमित्त कोई भी हो, उपादान कारण तो माँ हो गई। माँ आत्म रूप में उपादान कारण नहीं है। माँ का शरीर वो एक कारण बन जाता है, लेकिन माँ आत्म रूप में निमित्त कारण नहीं है। माँ का शरीर कारण बनता है तो डेड बॉडी से निकाल के दिखाओ ना आप। सारी माँओं को बच्चा नहीं होता। अगर माँ ही बच्चे का उपादान कारण हो तो सभी माँओं को बच्चा होना चाहिए। सभी माँओं को बच्चा नहीं होता। अरे जिसको होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो उनको छोड़ दो, कोई बीमारी होगी उनको। तो उस शरीर से एक नए शरीर का निर्माण हो रहा है, वो भी चेतन के कारण। चेतन निमित्त है वहाँ पर और वो शरीर उपादान है, क्योंकि वो पंच भौतिक शरीर है। हाँ जी, क्या कहना है? समझ में नहीं आ रहा? समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्या बताऊं इसको बोल नहीं। तो चलो और कोई बात नहीं, और थोड़ा चिंतन कर लेना। इसको पढ़ लो पहले, चिंतन करके कल बता देना, कोई बात नहीं। सामान्यात लोके चेतनम निमित्त कारणम एवं दृश्यते न तो उपादानत्वम। सामान्य रूप से लोक में जो चेतन होता है वो हमेशा निमित्त कारण ही देखा जाता है, न तो उपादानत्वम। कहीं भी उपादान कारण नहीं देखा जाता है। तत् कदाचित भजते,
तो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, यथा कटस्य स्वर्णकार घटस्य कुंभकार और मिष्टान्नादि भोजनस्य पाचक, ये सब क्या है? निमित्त कारणम। तो तत्कदाचित न उपादानम तत्कदाचित कदाचित भजते, लोक में जो चेतन होता है वो सदा निमित्त कारण ही देखा जाता है, कभी भी उपादान कारण नहीं देखा जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा जैसे कटस्य स्वर्णकार, जो कंकन, कट माने कड़ा, कंगन जो हाथ में पहनने का आभूषण है, तो उसको बनाने वाला कौन है? स्वर्णकार। तो स्वर्णकार क्या है यहाँ पे? निमित्त कारण। उपादान कारण क्या है यहाँ पे कड़ा बनाने में? सोना। स्वर्ण उपादान कारण है और स्वर्णकार निमित्त कारण है। ऐसे ही घटस्य कुंभकार है, घड़ा बनाने में मिट्टी क्या है और कुम्हार क्या है? क्योंकि वो चेतन है और मिट्टी क्या है? जड़। तो जड़ हमेशा उपादान कारण होता है, चेतन हमेशा निमित्त कारण होता है। मिष्टान आदि भोजनस्य, और जो मिष्टान आदि बनाते हैं तो उसमें खोआ क्या है? उपादान कारण, खोआ मैदा जो भी। और ये पाचक क्या है? तो मिष्टान आदि भोजनस्य पाचक निमित्त कारणम भवति, उपादानम तु तत पृथक एव। उपादान कारण क्या होता है? इस चेतन से अलग कोई होता है। जड़म वस्तु, जड़ वस्तु होती है वो। जैसे कटक में स्वर्णम, घड़े में मृत्तिका और मिष्टान्न में धान्यादिकम भवति। तो ये सब क्या है? उपादान कारण है। तस्मात् ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम एव, क्योंकि ब्रह्म भी चेतन है, इसलिए ब्रह्म भी इस जगत का क्या हो गया? निमित्त कारण हो गया, नहीं कि उपादान कारण। अगला हेतु दे रहे हैं श्रुतत्वाच्य। श्रुति परंपरा से भी ऐसा ही सुना है हमने। श्रुति परंपरा मतलब वेद परंपरा। तो श्रुति भी क्या बता रही है, शास्त्र भी क्या बता रहा है कि परमात्मा निमित्त कारण है। अथच श्रुतत्वात्, और कह रहे हैं और भी, जैसे हमने लोक में देखा चेतन को निमित्त कारण, ऐसे ही हमने ऐसा सुना भी है। तस्य ब्रह्मात्मनो निमित्त कारणत्वं श्रूयते अपि, उस ब्रह्मा को इस जगत का निमित्त कारण सुना जाता है श्रुति परंपरा से भी। जैसे यजुर्वेद में क्या कहा? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्वेद धनम। ये सब परमात्मा ने बनाया। सर्वम इदम वास्यम ईशा, ये जो कुछ भी बसाया हुआ है यहाँ पर, इदम सर्वम, ये सब कुछ किसके द्वारा बसाया गया है? ईशा, ईश के द्वारा। स कारणम कर्णाधिपाधिप न च अस्य कश्चित जनिता न च अधिप। स कारणम, श्वेतर का, हाँ स्वतर, ठीक है। स कारणम, वो परमात्मा ही कारण है। कर्णाधिपाधिपो, आपने याद किया होगा श्वेतर, ये यहाँ पर देख के कह रहे हो, देख के बोला, अच्छा मैं बताना भूल गई इसलिए। तो वो परमात्मा ही कारण है और वो क्या है? अधिपति भी है। अधिपाधिप न च अस्य कश्चित जनिता, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। उसने तो इस सृष्टि को पैदा किया, लेकिन उसको किसने पैदा किया? फिर जब हम कहते हैं ना कि किसी के भी बिना बनाए कुछ बनता नहीं है, तो इस सृष्टि को तो परमात्मा ने बनाया, फिर उस परमात्मा को किसने बनाया? तो वो कह रहे हैं उसको किसी ने नहीं बनाया। न च अस्य कस्यचित जनिता, उस परमात्मा का कोई बनाने वाला नहीं, वो स्वयं भू है। न च अस्य कस्यचित जनिता न च अधिपः, और उसका कोई अधिष्ठाता भी नहीं है, उसका कोई स्वामी भी नहीं है। अत्र उभयत्र ईशा शब्देन अधिप शब्देन च निमित्त कारणत्वमेव ब्रह्मात्मन सूच्यते। तो यहाँ दोनों ही जगह, जो ऊपर वाला मंत्र था यजुर्वेद का, उसमें ईश शब्द के द्वारा, और दूसरा जो श्वेता श्वेतर उपनिषद का है उसमें अधिपः शब्द के द्वारा
ब्रह्मात्मनः निमित्त कारणत्वमेव सूच्यते। परमात्मा का निमित्त कारणत्व ही बताया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। नहि ईशितृत्वम अधिपत्वम च उपादानम कर्तुम शक्नोति। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो ईशितृत्वम स्वामित्व और अधिपत्वम च आधिपत्य, ये दोनों उपादानम कर्तुम न शक्नोति, उपादान कारण नहीं हो सकते हैं ये दोनों के दोनों। तस्माद् अपि जगत जन्मादि कृत्ये ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम इति सुतराम सिद्धम। तो कह रहे हैं इस प्रकार से तस्मादपि माने लोक से भी और ये जो वेद के और उपनिषद के जो प्रमाण दिए इनसे भी, तस्मादपि जगत जन्मादि कृत्य, इस जगत का जन्म आदि सृष्टि की रचना आदि करने में ब्रह्मात्मा निमित्त कारणम, ब्रह्म ही वो परमात्मा ही निमित्त कारण है। इति सुतराम सिद्धम, निश्चित रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि इस सृष्टि की रचना करने में परमात्मा निमित्त कारण है। बोलो। उपादान कारण जब तक रहेगा तब तक कार्य वस्तु रहेगा, लेकिन माँ नहीं रहेगा तो पुत्र रहेगा, तो कैसे उपादान कारण हुआ वो? जैसे जब तक मिट्टी रहेगा तब तक मतलब घर कारण, जब तक मिट्टी है तब तक घरा है, घरा नहीं रहेगा तो मिट्टी तो रहेगा ना। तो अगर माँ नहीं रहेगा तो पुत्र रहेगा, तो माँ कैसे उपादान कारण हुआ? आपने तो अपनी बात सिद्ध कर दी, लेकिन घड़ा रहे ना रहे मिट्टी तो रहती ही है। हाँ, तो माँ रहे ना रहे पुत्र तो रहता ही है। तो उपादान कारण नहीं हुआ है ना, इसलिए तो हो गया ना, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, हो तो गया। आपने तो अपनी बात और सिद्ध कर दी, आपने तो और उल्टा सिद्ध कर दिया। उसका उत्तर यह है कि चेतन पैदा नहीं हो रहा ना, आत्मा थोड़ी पैदा हो रहा है, शरीर पैदा हो रहा है। ये तो इतना आपने न्याय दर्शन पढ़ लिया। चेतन के साथ तो उसका संयोग हो रहा है, जो पैदा हो रहा है उसके साथ चेतन का संयोग हो रहा है, और संयोग भी आरोपित किया जा रहा है। संयोग कोई ऐसे नहीं है जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं, ऐसा संयोग नहीं है। आत्मा शरीर के साथ होते हुए भी हमेशा क्या है, निर्लिप्त ही है। वो ऐसे नहीं मिला है जैसे कि दूध में पानी मिल गया, अब उसको हटाया नहीं जा सकता। तो चेतन को तो कभी भी जड़ में मिलाया जा सकता ही नहीं है। बेशक हमने करोड़ों वर्षों से ये कोशिश की शरीर को ही मैं कहने की, लेकिन तो भी हम कभी भी शरीर हो सकते ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल विजातीय तत्व है। एक होता है सजातीय तत्व, लेकिन ये कब तक हमें पता नहीं चल पाता है, जब तक कि हमने साधना करके मंथन करके उसको अलग जाना नहीं है, विवेक ख्याति जब तक नहीं हुई। जैसे दूध में घी रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो उसको हम अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसको दूध में हम अलग तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसको एक प्रोसेस से ना गुजारें और जब तक उसका दही ना मिलाएं। पहले दूध को दही बनाना पड़ेगा, फिर दही को मथना पड़ेगा और फिर मक्खन निकलेगा। सामान्य रूप से आप दूध में कितने भी हाथ डालो, घी निकालने की कोशिश करो, घी मिलेगा आपको? कभी भी नहीं मिलेगा। आप कितने भी उसमें हाथ ऐसे ऐसे डालते रहो, लेकिन उसी दूध को जब आपने पहले दही बनाया, फिर उसको आपने मथा, दही में से भी नहीं निकलेगा। फिर उसको आपने एक थोड़ा सा मथा, 2-4 ऐसे झटके लगाई, तब भी नहीं निकलेगा। एक सुनिश्चित सीमा तक जब आपने उसको मथ लिया, अब आप उसी घी को उस छाछ में, दही में वापस मिला के दिखाओ। जो एक बार मक्खन निकल आया ना बाहर, अब आप उस मक्खन को वापस डालो छाछ में और ऐसे ऐसे करो उसको, या उसमें रई चलाओ, तो दोबारा वो मक्खन छाछ में जा सकता है क्या? कभी नहीं जा सकता है। आप मिला नहीं सकते। एक बार बाहर निकल आया, अब उसको आप नहीं मिला सकते। तो ऐसे ही जब विवेक ख्याति हो गई जिस व्यक्ति को,
वो कभी भी फिर जड़ के साथ अपना संबंध रख नहीं सकता है। ये संबंध तब तक ही है जब तक हमने अपने अंतःकरण की जो दही है उसको जमाया नहीं और मथनी चलाई नहीं। हमें प्रयास ही नहीं किया ना, तो हमें ज्ञान हो कैसे और क्यों हो? हमने तो प्रयास किया ही नहीं अभी तक, हमने चाहा ही नहीं। और यदि चाहा हमने, किसी व्यक्ति ने पूरे अपने अस्तित्व से चाहा कि मेरा तो केवल और केवल यही एक ध्येय है, तो समझ लो कि आपने दूध में जामुन डाल दिया, अब ये दही जमेगी, एक प्रोसेस शुरू हो गया। संकल्प जो है ना, दृढ़ संकल्प, वो है जामुन डालने का काम कर दिया, एक प्रोसेस शुरू हो गया। अब आपको वो दही जमने के बाद, माने पूर्ण जब आप संकल्पित हो गए कि नहीं अब और कुछ नहीं चाहिए उसके सिवाय, तब समझ लो कि आपने रई चलाना शुरू कर दिया। तो अब आपकी सारी शक्ति अब कितनी देर तक आपको नहीं मिलेगा, जितना उसके लिए अपेक्षित समय है, जितनी अपेक्षित साधना है, तो वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। किसी व्यक्ति को बहुत थोड़े काल में उसकी प्राप्ति हो जाएगी, किसी को लंबा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है कि किसी को इस जन्म में ना हो, तो भी इस जन्म में किया हुआ जो है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, अगले जन्म में आप वहीं से लग जाएंगे। तो जितना भी व्यक्ति करे अपनी शक्ति से, ये सुनिश्चित रखे अपने मन में कि ये जो मैं कर रहा हूं ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया है यदि, तो एक कदम कम हो गया आपकी यात्रा का। तो ऐसा सोच के व्यक्ति को यदा कदा जब भी स्मरण आए, काम करते समय, ध्यान करते समय, उपासना करते समय, सजगता पूर्वक प्रयास करते रहना चाहिए। पढ़ते समय, पढ़ाते समय, सुनते समय, सुनाते समय, खाते समय, बैठते समय, चलते समय, प्रयास अपना जारी रखना चाहिए व्यक्ति को। तो जितना प्रयास किया वो कभी भी व्यर्थ जाता नहीं है। तो ब्रह्मणो निमित्त कारणत्वम जगत जन्मादि विषये बहुभी युक्ति प्रमाणैहि प्रदर्शितम इदानीं ब्रह्मणो भिन्न भिन्नानाम अन्य आध्यात्मिक गुण योगात दर्शयिष्यन्ते तत्र प्रथमम उच्यते। तो कह रहे हैं यहाँ तक हमने ब्रह्म जो है इस सृष्टि का, जगत के जन्मादि विषय का क्या है, निमित्त कारण है। निमित्त कारणत्वम जगत जन्मादि विषये बहु भी युक्ति ही, बहुत सारी युक्तियों के साथ हमने बताया, लौकिक आदि युक्ति दी ना इन्होंने, और प्रमाण ही, बहुत सारे प्रमाण भी दिए, ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र, उपनिषदों की ऋचाएं, इन सब के द्वारा युक्ति और प्रमाण से। तो कभी भी अपनी बात को सिद्ध करना है तो उसको कैसे करना चाहिए, युक्ति और प्रमाण से। युक्ति मतलब तर्क, आपके पास लॉजिक भी होना चाहिए और आपके पास प्रमाण भी होना चाहिए, एविडेंस भी होना चाहिए। तो हमने बहुत सारी युक्ति और प्रमाणों से ये दिखा दिया है, प्रदर्शितम, ये हमने दिखा दिया है। इदानीम, अब हम क्या करेंगे, ब्रह्मणः भिन्न भिन्न नामानि, जो ब्रह्म के भिन्न भिन्न नाम हैं, आध्यात्मिक गुण योगात। वो भिन्न भिन्न नाम क्यों हैं, आध्यात्मिक गुणों के कारण। अब उसी परमात्मा का नाम विष्णु है, उसी का नाम शिव है, उसी का नाम ब्रह्मा है, तो ऐसे अलग अलग जो नाम है वो क्यों हैं, गुणों के योग से। जैसे एक मनुष्य के भी तो बहुत सारे नाम होते हैं ना। आपके क्या क्या नाम हैं, आप एक विद्यार्थी भी हैं, आप क्योंकि विद्या पढ़ रहे हैं, आप एक ब्रह्मचारी भी हैं क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है, आप एक शिष्य भी हैं क्योंकि आपने एक गुरु को अपने जीवन में धारण किया है, आप एक मनुष्य भी हैं क्योंकि आपके अंदर मनुष्यता है। तो ऐसे एक व्यक्ति की कितनी संज्ञाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो ऐसे परमात्मा की कितनी संज्ञाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं, क्योंकि मनुष्य के गुण तो लिमिटेड हैं, तो उसकी संज्ञाएं भी लिमिटेड हो सकती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50। लेकिन परमात्मा के गुण कितने हैं, अनंत हैं। तो परमात्मा की संज्ञाएं भी कितनी हैं, अनंत है। जितने भी नाम हैं वो सब ब्रह्म के ही नाम हैं। तो आगे अब उन्हीं नामों में से कुछ नाम को ये गिनाएंगे। भिन्न भिन्न नामानि आध्यात्मिक गुण योगात,
आध्यात्मिक गुणों का योग होने से जो भिन्न भिन्न नाम है परमात्मा के वो दर्शिष्यन्ते, वो हम आगे दिखाएंगे। तो उनमें से सबसे पहला जो नाम है वो क्या है? आनंदमय। वो आनंद से युक्त है वो परमात्मा। आनंदमयो अभ्यासात, वह परमात्मा आनंदमय है। तो कह रहे हैं आनंदमय का मतलब है यत प्रकृतम निमित्त कारणम ब्रह्म अध्यात्म ग्रंथे आनंदमय कोशो अपि उच्यते। तो उस ब्रह्म के लिए ही जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें उसको क्या बताया? आध्यात्मिक कोश, पंचकोश बताए ना। सबसे पहला अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है ये शरीर जो दिखाई दे रहा है स्थूल। उससे अगला प्राणमय कोश। जैसे ही शरीर में थोड़ा आप इसको स्थिर करके बिठाएंगे तो फिर आपको कहा जाता है आप अपने श्वास के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, तो आपको श्वास से परिचय होता है, प्राण से परिचय होता है। और केवल नासिका से नाभि तक चल रहा है इतना ही प्राण नहीं, ये तो एक प्राण हुआ, 5 प्राण है ना। तो फिर उसके बाद पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब में आपको अलग अलग प्राणों से परिचय होगा। सब अपने अपने कार्य में लगे हैं ना। नाभि से नीचे का भाग, नाभि से ऊपर का भाग, गर्दन से ऊपर का भाग, हाथ पैर सब अपने अपने कार्य में लगे हैं। तो उस प्राण से परिचय, उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। फिर उससे और थोड़ा गहरा जाएंगे जिस समय आपकी श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, क्योंकि आप आगे सरक रहे हैं उस दरवाजे से, तो वो इतनी सूक्ष्म होगी कि जैसे प्राण चल ही नहीं रहा है। तो फिर आपको अगला जो कोश से परिचय होगा वो है मनोमय कोश, कि मेरा अस्तित्व, ये जो विचार, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, क्या मेरी यात्रा है। ये जो जुड़े हुए, जो अस्मिता से जुड़े हुए विचार हैं उनको फिर आप देखने लगते हैं। तो ये हो गया मनोमय कोश। फिर उससे अगला, उस मन के भी जब आप पार चले गए तो उसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। आपने अपने मनों को, वृत्तियों को क्या कर दिया? निरोध कर दिया। चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने पर अब जो है आपका अंतःकरण है वो स्थिर हो गया, शांत हो गया। जैसे पानी में कहीं मिट्टी मिला रखी हो बहुत सारी और उसमें आप अपना चेहरा देखने लगे तो चेहरा तो दिखेगा नहीं, पर उसी मिट्टी के पानी को यदि एक स्थान पे रख दिया आपने, मिट्टी पूरी नीचे बैठ गई है और पानी पानी ऊपर आ गया तो शुद्ध हो गया ना पानी। अब इसमें देखेंगे तो आपको चेहरा दिख जाएगा। तो अंतःकरण की, यद्यपि पानी पूरा शुद्ध नहीं हुआ, मिट्टी नीचे बैठी हुई है, मिट्टी तो है उसमें अभी, लेकिन क्योंकि वो शांत हो गई है अभी मिट्टी, तो आपको दिख जाएगा चेहरा। अभी भी साफ तो करना है पानी को। तो अंतःकरण की वृत्तियों को जैसे ही व्यक्ति ने शांत कर दिया, संप्रज्ञात समाधि लगी, तो संस्कार तो हैं अभी, लेकिन तो भी उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, शरीर के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। संप्रज्ञायते इति संप्रज्ञात, सम्यक रूप से उसमें ज्ञान हो जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? संप्रज्ञात कहते हैं। तो इसी को ही यहाँ पर कहा विज्ञानमय कोश। ये जो ऋषियों ने हमें शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया है, ये कौन से कोश में स्थित होकर के किया? ये विज्ञानमय कोश में स्थित होकर के किया उन्होंने। जैसे ही वो विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर जाते हैं तो उनको ठीक ठीक ज्ञान की अनुभूति होती है, फिर यथार्थ ज्ञान की, तत्व ज्ञान की अनुभूति दिखाई देता है वो। जैसे हम बाहर अभी वस्तुओं को देख रहे हैं, ऐसे ही वो अंतःकरण में यथार्थ तत्व को देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा बता देते हैं। तो वो भी एक स्थिति है, उसको ही यहाँ पर कहा विज्ञानमय कोश। और उसके भी पार चले गए, विवेक से भी उनको वैराग्य हो गया, पर वैराग्य, कि इसमें यद्यपि ये विवेक वाली स्थिति तो बहुत ही सुखदायी है, इसमें कोई दुख का लेश मात्र भी है नहीं, लेकिन तो भी है तो प्रकृति का ही गुण, अंतःकरण प्रकृति से ही बना है, तो वो उसके भी पार जाना चाहता है। उसके पार जो है उसको फिर बुद्धों ने तो शून्यवाद कह दिया, और यहाँ पर इन्होंने
आनंदमय कोश कह दिया। तो ये कह रहे हैं आनंदमय यत यत प्रकृतम निमित्त कारणम, ये जो प्रकृति है निमित्त कारण है, ब्रह्म अध्यात्म ग्रंथे, और ब्रह्म को जो अध्यात्म ग्रंथ हैं उनमें क्या कहा, आनंदमय कोशो अपि उच्यते। ये जो पीछे से प्रकृत प्रकरण चल रहा है, यत प्रकृतम, परमात्मा को निमित्त कारण बनाने का, उसी परमात्मा को, उसी ब्रह्म को अध्यात्म ग्रंथ, जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें माने उपनिषद आदि में आनंदमय कोशो अपि उच्यते, उसको आनंदमय कोश भी कहा है। कथम, अभ्यासात। अभ्यासात का मतलब क्या है, अध्यात्म अभ्यासात, आत्मनि अभ्यस्नात अंतर्दृष्टौ तारतम्येन अनुभवात। अभ्यास का मतलब यहाँ योग दर्शन वाला अभ्यास है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है, उस स्थिति में ठहरने का यत्न करना, उसको अभ्यास कहा है। तो यहाँ कहा अध्यात्म अभ्यासात, यहाँ कोई बाहर वाले अभ्यास जो है प्रैक्टिस है उसकी बात नहीं कही जा रही है, बल्कि अध्यात्म अभ्यासात, जो आध्यात्मिक अभ्यास हैं, अर्थात आत्मनि अभ्यस्नात, अपने ही आत्मा में स्थिर रहने का प्रयत्न करने से, अंतर्दृष्टौ, अंतर्दृष्टि में, तारतम्येन अनुभवात, वो जो अंतर्दृष्टि है उसका परमात्मा के साथ जो तारतम्य हो जाता है, उसकी जो अनुभूति है, उससे पता लगा कि परमात्मा कैसा है, आनंदमय। परमात्मा के साथ उसका संयोग हो जाता है, तारतम्य जुड़ जाता है। उक्तश्च तारतम्य क्रमः तत्र अंतिमः एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यो अंतरः आत्मा आनंदमय। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का बता दिया। विज्ञानमय कोश से अगला, उससे भिन्न कौन सा है, पांचवा, आनंदमय कोश। तो परमात्मा का सबसे पहला नाम यहाँ वेदांत में क्या बताया, आनंदमय। वो परमात्मा आनंदमय है। तो शेष नामों की चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।